स्वागत है आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक रहने वाला है क्या कि जो आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें किरचॉफ के नियम मैं आपको पढ़ा रहा था, उसी में आज तीन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें क्या होगा, तीनों में संबंध को आपको मैं बताने वाला हूँ। जिसमें एक आपका होगा टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और किसमें, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके समय को बचाने के लिए इसमें थ्योरी ज्यादा ना लिखनी पड़े, आपको ज्यादा समय आपका ना वेस्ट हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, केवल इसकी थ्योरी लिख के रखी है। यहाँ पर मैंने एक परिपथ बना के रखा है। इस परिपथ में क्या हुआ है कि देखिए, एक बैटरी को बनाया है। बैटरी को क्या कहते हैं, सिलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलों के समूह 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे क्या सेल लगाए हुए हैं। तो सेल जब मैंने लगा दिए 3, तो ये बन गई एक बैटरी। और बैटरी के समूह को ही हम लोग कहते हैं क्या, सेल। अब इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E है। और यहाँ पे अगर बात की जाए क्या, कि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ये है। ठीक है। अब जब इसके धन सिरे से क्या होती है, विद्युत धारा बहती है, चलती है, तो यहाँ पर एक कुंजी लगाई गई है। कुंजियां दो प्रकार की, एक बंद कुंजी और एक खुली कुंजी, क्योंकि परिपथ को बंद और चालू भी तो करना है। उसके बाद में एक बाह्य प्रतिरोध ए लगाया गया है, एक अमीटर लगाया गया है, क्योंकि इस परिपथ में ये भी तो पता करना है कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में ये जब धारा आगे बहती है, तो बहने के पश्चात इसके ऋण सिरे पर पहुंचती है। ठीक है। इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया गया, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसके वोल्टेज को नापने के लिए। यहाँ पे मैंने वही चीजें लिख के रखी हैं जो मैंने आपको वहां पे बताया। देखिए लिखा है सेल का एक सेल को है ना, सेल को जिसका विद्युत वाहक बल E है, टर्मिनल विभवांतर V है तथा विद्युत वाहक बल यहाँ पे देखिए E है। और देखो प्रतिरोध जो है वो R है तथा आंतरिक प्रतिरोध है ना, देखिए बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है, तथा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, स्मॉल r है। ये हो जाएगा। अमीटर तथा एक कुंजी को लगाया गया है। माना परिपथ में प्रवाहित धारा आई, यानी अगर ये परिपथ है तो इसमें अगर धारा क्या हो जाए, मैं मानता हूं कि आई धारा प्रवाहित करवाई जाती है। कितने समय के लिए, टी समय के लिए प्रवाहित करवाई जाए, तो टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश। तो आपको पता होगा कि परिपथ में कुल आवेश का फार्मूला क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, कि Q बराबर IT, आपने पढ़ा होगा, ये आपने पिछली ही उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद में जब क्यों आवेश को प्रवाहित कराओगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य आप करोगे तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और विद्युत ऊर्जा होती है क्या, कि आपकी विद्युत ऊर्जा होती है W बराबर V गुणे में Q होती है, V गुणे में Q। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो W बराबर आपका क्या होता है, W बराबर V आपका होता है क्या, V गुणे में Q होता है, ये फार्मूला। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि V के स्थान पे यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, तो जब विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, इसके स्थान पर E। और हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया है क्या, कि ये क्यों बराबर होता है IT, तो E लगाएंगे और गुणे में लगा देंगे क्या, I और T हो जाएगा। T आपकी विद्युत धारा, E विद्युत वाहक बल, T आपका समय है। तो W बराबर निकल के आ गया क्या, E I और T निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला क्लियर हो गया है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, कि जब इसका विद्युत वाहक बल ये हो गया, तो अगर हम बात करें सेल के बाहर जो इसका प्रतिरोध है वो R है ना, इसका जो प्रतिरोध है वो R है। और इसके सिरों के जो विभवांतर है V हो, यानी लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यानी सेल के बाहर, सेल के बाहर, सेल के बाहर यदि प्रतिरोध, प्रतिरोध R हो तथा, ठीक है, विभवांतर, विभवांतर V हो, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब यहाँ पे किए गए कार्य को जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी W होगा, लेकिन ये बाह्य है। लिखेंगे क्या, W बराबर हो जाएगा क्या, बाह्य, बाह्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे क्या, V I और हो जाएगा ये T। ये क्या हो गया, ये अगर मुझे यहाँ पे विद्युत धारा यानी आवेशों को प्रवाहित करवाना है, यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको आवेशों को प्रवाहित करवाना है, तो आपको क्या होगा, इतना कार्य करना पड़ेगा, VIT। इसी प्रकार, इसी प्रकार कहाँ पे, अंतना सेल के
सेल के अंदर आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल E हो जाए, यानी विद्युत वाहक बल E है ना, और इसका जो प्रतिरोध हो वो R हो जाए, ठीक है, और किया गया कार्य क्या हो, W हो। तब यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे विद्युत वाहक बल और इसका जो विभवांतर हो जाए वो V हो जाए। तो अभी मैंने कहा था V हो जाए, तो सेल के अंदर अगर हम क्या करें, आवेशों को प्रवाहित करवाएं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, V बराबर क्या आएगा निकल के, IR आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि देखिए धारा दो सब में सेम रहेगी, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पे आर के स्थान पे हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, और यहाँ पे बी के स्थान पे ले लेंगे वी डैश। क्यों, क्योंकि मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, बाह्य प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे वही फार्मूला, ये हो जाएगा क्या आपका फार्मूला, डब्ल्यू आपकी आंतरिक होगा, वहां पे बाह्य था तो यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक, बराबर आपका हो जाएगा क्या, बी, यहाँ पे लगाएंगे डैश और आई, और हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बी बराबर हमें क्या, आई आर पता है, तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा टी। थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा और टी हो जाएगा, ये निकल के आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये अब एक फार्मूला हमारा बन गया क्या, डब्ल्यू, और आंतरिक बराबर हो जाएगा क्या, आंतरिक बराबर हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर, स्मॉल वाला आर होगा, ठीक है, आर और टी, ये आपका एक फार्मूला और निकल के आ गया है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे क्या, कि आपको पता होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसका ह्रास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लगाएंगे क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ये नियम से, तो जैसे ही आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, W टोटल हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा क्या, W आंतरिक, आंतरिक हो जाएगा, और प्लस में आपका हो जाएगा क्या, W बाय, ये आपका हो गया। देखिए आप यहाँ पे मेरी बात को समझिए, देखिए ऊर्जा संरक्षण में क्या होगा कि जितनी इसकी कुल ऊर्जा है, और इसने यहाँ पे आवेशों को प्रवाहित करवाने में और बैटरी के अंदर प्रवाहित करवाने में जितनी भी खर्च की है, वह इस टोटल बैटरी की ऊर्जा के बराबर होगा। तो वही मैंने किया है कि यहाँ पे क्या किया है कि वैल्यू रखी है। अब W का मान एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे तो वैल्यू रखेंगे क्या, केवल W की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी E है, उसके बाद I है, T है। यहाँ पे अगर देखिए आंतरिक वाले पार्ट में, तो ये मैंने निकाली थी क्या, आई स्क्वायर और आर यहाँ पे था, और क्या था, टी, और प्लस इस वाले में मैंने निकाला था बाह्य वाले में, ये क्या था, वी थी और आई थी और ये टी थी। यहाँ तक आशा समझ में आ गया होगा, इन दोनों में कॉमन है क्या, यहाँ पे ई आई टी ये हो गया, बराबर यहाँ पे आई टी आपका कॉमन है, तो इधर से क्या बचा, एक आई बचा हुआ है, एक आई बचा हुआ है, और कुछ देखिए इसमें से बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए आर बचा हुआ है, स्मॉल आर और प्लस, यहाँ से आई टी निकल गया तो वी बचा हुआ है, यहाँ से आई टी और आई टी कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या बचा हुआ है, आई आर, स्मॉल आर बचा हुआ है, और प्लस वी बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो इनको इधर भेज देते हैं, इनको इधर भेजोगे तो ये v बराबर हो जाएगा क्या, e और माइनस का आई आर हो गया, स्मॉल वाला आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि ये इसका विद्युत वाहक बल है, और ये इसका टर्मिनल विभवांतर है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा और यहाँ पे प्लस लगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होता है कि कहीं पर विद्युत धारा को भेजा जा रहा होता है, तो उस दशा में क्या होता है कि जो इसका विद्युत वाहक बल होता है, वह क्या होता है कि इसके जो टर्मिनल विभवांतर से कहीं अधिक होता है। अगर एक स्थिति ऐसी बन जाए कि ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाए, ये दोनों के दोनों आपके, या फिर इस परिपथ को बंद रखा जाए, तब उस दशा में आपका क्या होगा कि जो V का मान होगा वो E के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई धारा बह ही नहीं रही है। और हमें पता है क्या कि एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, ओम के नियम का। ओम का नियम आपका क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। ये हो गया। अगर मैं इस वाले समीकरण से, मैं मान लेता हूँ इस वाले को समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, और इसे नाम दे दूं समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 आपका ये था ना, तो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अगर मैं ये यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो पहली बात तो ये क्या होगा, E है तो E पड़ा रहने दीजिए,
इसको इन दोनों में r का मान निकालना है, तो जब v को इधर लाओगे तो ये हो जाएगी माइनस में, और इधर बचेगा i और स्मॉल r बचेगा। ठीक है, स्मॉल r बचेगा, स्मॉल r की वैल्यू लेनी जिसको इधर ले आओ, तो ये स्मॉल r की जब निकालोगे तो ये निकल के आएगा e माइनस वी बटे में नीचे हो जाएगा क्या i। ये फार्मूला निकल के आ गया। उसके बाद में अगर आगे बात की जाए क्या कि यहाँ पे i की वैल्यू मैं कहाँ से रख दूँ, इस वाले में देखिए मैंने अभी ओम का नियम v बराबर आई आर निकाला था। अगर मैं यहाँ से i की वैल्यू निकालूं तो ये v बाई क्या हो जाएगी r, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे जब रखेंगे तो ये बन जाएगा क्या r बराबर हो जाएगा क्या e माइनस r, और बटे में आपका हो जाएगा कितना v बाई में नीचे हो जाएगा r। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा यहाँ पे आपका क्या था, v था यहाँ पे, ठीक है, तो v बाई हो जाएगा क्या यहाँ पे r। अब ये r जाएगा ऊपर तो ये r बराबर हो जाएगा r, और नीचे हो जाएगा e माइनस v हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बचा हुआ है v। अगर मैं इसमें से जबरदस्ती क्या करूं v को कॉमन ले लूं तो इसके नीचे बटे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये तो आपका हो गया क्या r। यहाँ से जैसे ही आप v को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा e बाई में v माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में नीचे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना r बराबर आपका बचेगा कितना r, और ये बचेगा e माइनस वी माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया है किसमें, इन तीनों में संबंध की। बात की जाए किसकी, आंतरिक प्रतिरोध की बात की गई थी, तो आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपका निकलवा दिया। देखिए यहाँ पे आपका आया है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या r आपका बाह्य प्रतिरोध है, E आपका विद्युत वाहक बल है, V आपका टर्मिनल विभवांतर है। तो तीनों में जो आपको संबंध चाहिए था वो आपको मिल गया है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। ठीक है, मैंने थ्योरी भी लिख दी है, तो जल्दी से इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जल्दी से अगर मैं थोड़ा सा मगन हो जाता हूँ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। तो चलिए जल्दी से आप इसे कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे आपको किसी, है ना, अच्छे से किसी अन्य डेरिवेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।